सलेमपुर में चूंकि मैं सैफरन कलर पहनता हूं, मेरी विचारधारा हिंदुत्व की है, तो निश्चित रूप से मैं जो आवेदक था वो भारतीय जनता पार्टी से था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर वही जो व्यक्ति जिससे कि पूरा सलेमपुर नफरत करता है, जो कि सलेमपुर में बदबू कर रहा है, उसको भी फिर से लाने का काम किया। सलेमपुर की जनता इस धनानंद को निश्चित रूप से सलेमपुर से बाहर करने का काम करेगी। हमारी लड़ाई सलेमपुर के लिए थी और सलेमपुर के लिए रहेगी। सलेमपुर की को एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाना, जहां की सड़कें चमचमाती हुई हों, जहां सांसद लोकसभा में खड़े होकर के ये ना कहे कि मैं तो टंकी ही नहीं भर पाया। प्रत्येक सलेमपुर की एक एक जनता बोल रही है, सलेमपुर के एक एक लोग चाहते हैं कि इस नकारे जो सांसद है इसको बाहर किया जाए, इस विनाश पुरुष को बाहर किया जाए। तो यह लड़ाई राम और रावण की है, यह लड़ाई कौरव और पांडव की है, यह लड़ाई अच्छाई और बुराई की है। बात सैफरन कलर और उसकी नहीं है। सैफरन कलर का कोई वो ठेका नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी में ही रहेगा। हम मेरे ऊपर तमाम आरोप लगे मेरे क्षेत्र में कि मैं ब्राह्मणवादी हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगे कि मैं यादव विरोधी हूँ। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को अवश्य कहता हूं कि सबसे पहले बचाना होगा तो मैं अपने भाई को बचाऊंगा, अपने परिवार को बचाऊंगा, अपने घर को बचाऊंगा। ब्राह्मणों का घर मेरा घर था, इसलिए मैं उनके साथ सदा खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा भविष्य में। तो नमस्कार। इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और सलेमपुर इस समय काफी चर्चा में है। चर्चा की वजह जो हमारे साथ मौजूद है सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, जो लगातार सलेमपुर में जनता के बीच बने हुए हैं और कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में स्वामी जी को भाजपा ने तो टिकट नहीं दिया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वो भाजपा से लड़ सकते हैं चुनाव। सीधे बात करेंगे हमारे साथ स्वामी जी। स्वामी जी बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा, भाजपा ने टिकट नहीं दिया, क्या योजना है आगे? देखिए क्या है, मैं तो 2 वर्षों से ढाई वर्षों से लगातार सलेमपुर के एक एक गांव, एक एक परिवार में जाने का काम किया। मेरा लक्ष्य था कि मैं अपनी प्रणाम यात्रा के माध्यम से सलेमपुर के प्रत्येक परिवार का सदस्य बनूं, जो बन चुका हूं। सलेमपुर में चूंकि मैं सैफरन कलर पहनता हूं, मेरी विचारधारा हिंदुत्व की है, तो निश्चित रूप से मैं जो आवेदक था वो भारतीय जनता पार्टी से था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर वही जो व्यक्ति जिससे कि पूरा सलेमपुर नफरत करता है, जो कि सलेमपुर में बदबू कर रहा है, उसको भी फिर से लाने का काम किया। सलेमपुर की जनता इस धनानंद को निश्चित रूप से सलेमपुर से बाहर करने का काम करेगी इस बार, और मगध रूपी सलेमपुर को फिर से पुष्पित और पल्लवित करने के लिए काम करेगी। रविंद्र कुशवाहा धनानंद है और मैं चाणक्य हूं, तो चाणक्य इस धनानंद को बाहर करेंगे। हमारी लड़ाई कभी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं थी। हमारी लड़ाई सलेमपुर के लिए थी और सलेमपुर के लिए रहेगी। सलेमपुर की को एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाना, जहां की सड़कें चमचमाती हुई हों, जहां सांसद लोकसभा में खड़े होकर के ये ना कहे कि मैं तो टंकी ही नहीं भर पाया 40 सालों में। 30 साल उनके पिताजी रहे, 10 साल हो रहे, एक अनुआ पार का ढाला नहीं बनवा पाए, और एक भी कोई योजना 40 वर्षों में उनका परिवार नहीं कह सकता है यह काम मेरा परिवार कराया है। मैं जब लोकसभा में आऊंगा तो मुझे कमीशन चाहिए नहीं, उनको हर सड़कों में कमीशन चाहिए, हर बात पे कमीशन चाहिए, निधि में कमीशन चाहिए, मुझे कहीं कमीशन नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से पूर्वांचल में कल्पनाथ राय ने मऊ का विकास किया, उसी तर्ज पर मैं सलेमपुर का विकास करूंगा। सलेमपुर का एक एक व्यक्ति यह महसूस करे कि महाराज जी मेरे परिवार के सदस्य हैं, और जब महाराज जी हैं तो मुझे क्या चिंता है। महाराज जी एक प्रश्न है, आप भाजपा से उम्मीदवारी आपकी लग रही थी, भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, तो एक विचारधारा, ऊपर से भगवा वस्त्र, ऊपर से जो भाजपा का उम्मीदवार है उसका विरोध कर रहे हैं, विचारों से आप पहले प्रधानमंत्री मोदी से लगातार आप सहमत दिख रहे थे, अभी आप बसपा से माहौल बन रहा है आपका, तो इस वस्त्र को लेके कैसे आप समाज में जाएंगे और लोगों को कैसे आप एक भरोसा बना पाएंगे? देखिए, हम लोग हनुमान भक्त हैं, और कोई काल नेमी यदि आकर के ये कहे कि मैं हिंदूवादी हूं, राष्ट्रवादी हूं, तो उसकी पहचान केवल हनुमान भक्तों को और हनुमान को है। एक मुष्टिका प्रहार होगा तो उसका असली राक्षस स्वरूप जो है वो आ जाएगा। सब लोग जानते हैं कि रविंद्र कुशवाहा किस प्रकार के राक्षस हैं। 4 बजे के बाद सूर्य सांसद मस्त,
सब लोग जानते बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जन जन जानता, हम नहीं, ये पूरी प्रत्येक सलेमपुर की एक एक जनता बोल रही है। सलेमपुर के एक एक लोग चाहते हैं कि इस नकारे जो सांसद है इसको बाहर किया जाए, इस विनाश पुरुष को बाहर किया जाए। तो यह लड़ाई राम और रावण की है, ये लड़ाई कौरव और पांडव की है, ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की है। बात सैफरन कलर और उसकी नहीं है। सैफरन कलर का कोई वो ठेका नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी में ही रहेगा। हमको सदन पहुंचना है, चाहे वो हाथी पे सवार होके जाऊं, चाहे साइकिल पर सवार होके जाऊं, चाहे कमल के साथ जाऊं, मुझे जाना था, जाऊंगा, ये तय है। यह लड़ाई सलेमपुर की जनता स्वयं लड़ रही है। एक एक व्यक्ति कह रहा है कि इस बार जो सलेमपुर है वह रविंदर मुक्त होगा और ये शराब मुक्त होगा। अच्छा, जैसा कि आप जनता के बीच जाते रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना बना रहता है, तो आप मायावती जी से भी मिलने वाले हैं, आप क्या बातचीत होगी? क्योंकि मायावती जी ज्यादा अक्सर ऐसे बयानबाजी या ऐसे वस्त्रों में जो रहते हैं, साधु संघ तो मिलना जुलना उनका कम रहता है। अक्सर मैं देखता हूँ कि वो ज्यादा वीडियो या फोटो उनकी शेयर नहीं की जाती। तो आपके ऊपर भरोसा कैसे बनेगा उनका, और क्या लग रहा है आपको कि उन आपके विचारों से सहमत रहेंगी? जैसे आप बयानबाजी करते हैं, बयान देते रहते हैं आप समय समय पर, क्या वो सहमत रहेंगे आप? देखिए, आप शायद भूल गए हैं कि 2008 से 12 जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसमें 100 से ऊपर ब्राह्मण सांसद थे और वह पहली बार ब्राह्मणों को जितना सम्मान दिया। सतीश चंद्र मिश्र जी मुख्यमंत्री के रूप में काम करते थे। वो कोई मतलब जब वो निकलते थे तो लोगों को लगता था कि मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। तो जो सम्मान बहन मायावती ने देने का काम किया अब तक किसी ने नहीं किया। मैं अखिलेश से भी मिला हूं, मैंने उनसे कहा है, और वह जो सम्मान अखिलेश ने दिया है वह कभी भी मुझे और कहीं प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे जहां पसंद होगा और मैं जिसको पसंद होऊंगा उसके साथ हम लोकसभा में जाएंगे, क्योंकि वहां पे वोट ऐड होने हैं। मेरा वोट जो 3 लाख है वो जिस पार्टी में जाऊंगा उसके साथ ऐड हो जाएगा, और जिस पार्टी में जाऊंगा मेरे जीवन की वो पहली पार्टी होगी। इसलिए कि इसके पहले मैं किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं धर्माचार्य हूं। हाँ, ये निश्चित है कि मैं धर्माचार्य ही रहूंगा। हिंदुत्व के साथ कोई समझौता नहीं, अपने धर्म के साथ कोई समझौता नहीं, अपने विचारों के साथ कोई समझौता नहीं। सदन में जाना एक संधि है मेरे लिए, और संधि के अनुरूप जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है वो किसी राजनीतिक दल के साथ मेरे बनेंगे। मैं उस राजनीतिक दल के साथ जाकर के अपना कार्यक्रम पूर्ण करूंगा। जो मेरा लक्ष्य है जीवन का, उस लक्ष्य को पूरा करने में थोड़ा भी हिचक नहीं है मुझे। मेरे ऊपर तमाम आरोप लगे मेरे क्षेत्र में कि मैं ब्राह्मणवादी हूं, मेरे ऊपर आरोप लगे कि मैं यादव विरोधी हूं। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को अवश्य कहता हूं कि सबसे पहले बचाना होगा तो मैं अपने भाई को बचाऊंगा, अपने परिवार को बचाऊंगा, अपने घर को बचाऊंगा। ब्राह्मणों का घर मेरा घर था, इसलिए मैं उनके साथ सदा खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा भविष्य में भी। मैं कभी भी जातिवादी नहीं हूं। तो अन्य जातियों के लोग जो मुझे जानते हैं ठीक से, वो जानते हैं कि मैं उनके लिए जब अन्याय होगा उनके साथ तो एक व्यक्ति लड़ने वाला होगा, तो वो स्वामी आनंद स्वरूप होगा। एक यादव नहीं, 10 यादव कम से कम थाने में जाकर के अपनी गाड़ी में बैठा करके छुड़ा के लाने वाले का नाम स्वामी आनंद स्वरूप है। मैं कभी जातिवाद नहीं करता हूं, तमाम दलितों का संरक्षण करता हूं। अभी भाटपारा रानी में एक दलित का घर जल गया था, मैंने पूछा नहीं, उस दलित के परिवार को पूरी संपूर्ण सुविधाएं मैंने उपलब्ध करा दी। बाद में मुझे पता चला कि ये परिवार दलित था। मैं कभी नहीं पूछता हूं। मैं तमाम विवाह कराया हूं 400 से ऊपर लड़कियों का, जिसमें मैंने कभी नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो। तो ये मैं जातिवादी। स्वामी जी, आपने जब शुरुआत में हम आपसे बातचीत शुरू की थे तो आपका रविंदर कुशवाहा को लेकर सीधा ऐसी बयानबाजी आपने कर दी कि वो दैत्य